Good morning, class second. Welcome back to the e-classes, beta. How are you all? I hope you all are doing very well. Today we're gonna start our new chapter, beta, of periodic 2, chapter number 4. ये आपका periodic 2 का chapter number 4 है. कृष्णा देवा राय. चैप्टर का नाम है KRISHNA, कृष्ण देवा राय, यानी एक पर्सन है जिनका नाम था कृष्णदेव राय. अब चैप्टर के बारे में पहले जान लेते हैं. कृष्णदेव राय वॉज अ किंग एंड रूलर ऑफ विजयनगर किंगडम. जो कृष्णदेव राय थे वो एक राज्य था जिसका नाम था विजयनगर. उस जगह के वो राजा थे. ठीक है. ही वॉज ऑलवेज हेल्पफुल टू हिज सब्जेक्ट्स. और वो अपने सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मददगार हमेशा रहते थे. मतलब वो सबकी बहुत मदद करते थे. दिस स्टोरी डिस्क्राइब्स हाउ ही इवन केयर फॉर द एनिमल्स. और इस कहानी में यह बताया जा रहा है कि उन्होंने एक जानवर की भी कैसे देखभाल की है, उसके बारे में आज हम जानेंगे. किसने? कृष्णदेव राय ने. ठीक है. लॉन्ग लॉन्ग अगो, यानी बहुत ज़्यादा साल पहले, देयर लिव्ड अ किंग, वहाँ एक राजा रहता था, कॉल्ड कृष्णदेव राय, जिनका नाम था कृष्णदेव राय. ही वॉज द रूलर ऑफ विजयनगर किंगडम. और वो कहाँ के राजा थे बेटा? रूलर मीन्स शासक, जो जहाँ राज करता है. ठीक है. विजयनगर, VIJA, विजय NAGAR, नगर, विजयनगर के वो राजा थे. किंगडम मतलब उनका राज्य था. ही वॉज काइंड एंड हेल्पफुल टू हिज सब्जेक्ट्स. और वो अपने सभी राज्य के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दयालु और बहुत ज़्यादा मददगार हुआ करते थे. यानी वो अपने राज्य के सभी लोगों की बहुत ज़्यादा दया और मदद करते थे. बहुत दयालु थे वो. काइंड मीन्स दयालु बेटा, अच्छे होना. ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ एज अ सिंपल मैन एंड वुड मूव अमंग द पीपल एज अ सिंपल मैन. वो हमेशा ही सादे कपड़ों में रहते थे. मतलब वो राजा की तरह मुकुट वुकुट वो सब नहीं पहनते थे. डज नॉट लाइक टू वियर क्राउन बेटा. ही जस्ट ऑलवेज ड्रेस्ड हिमसेल्फ सिंपल. वो एकदम सादे कपड़े हमेशा रहते थे. और जैसे आम इंसान नॉर्मल सादे लोग चलते थे, वो भी उसी तरह आम लोगों की तरह ही, सिंपल पीपल्स की तरह वो भी उन्हीं के साथ पैदल नॉर्मली चला करते थे. वो किसी गाड़ी बग्गी या कुछ काइंड ऑफ चीज़ों से नहीं चलते थे. इन दिस वे ही सॉल्व्ड द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल. और इसी तरीके से वो लोगों की मदद किया करते थे, उनकी मुसीबतों का हल निकाला करते थे. वन इवनिंग, एक शाम, ही सॉ, उन्होंने देखा, अ बुलक कार्ट स्टक इन अ पिट. उन्होंने देखा कि एक बैलगाड़ी बेटा, बुलक कार्ट एक बैलगाड़ी, स्टक इन अ पिट, फंस गई थी. किस में फंस गई थी बेटा? एक दलदल में, कीचड़ में एक बैलगाड़ी. क्योंकि इसका क्या देखिए बैल बना है, इसलिए इसे बैलगाड़ी, इंग्लिश में वी कॉल इट बुलक कार्ट बेटा. क्या कहते हैं? बुलक कार्ट कहते हैं. ठीक है. तो वो फंस गई थी. द मास्टर वॉज ट्राइंग टू पुश द कार्ट आउट ऑफ द पिट. और जो वो मालिक थे कृष्णदेव राय देख रहे थे कि वो जो मास्टर था, यानी जो बुलक कार्ट का मालिक था बेटा, वो उसको अपनी फंसी हुई गाड़ी को दलदल से बहुत ज़्यादा निकालने की कोशिश कर रहा था, पुश करके. ही वॉज बीटिंग द पुल. वो अपने बैल को मार रहा था, हार्ड विद द स्टिक, लकड़ी से. वो अपने बैल को बहुत ज़ोर ज़ोर से मार रहा था ताकि उसका बैल और ताकत लगाए, खूब ज़ोर से खींचे, तो शायद उसकी जो बुलक कार्ट है वो दलदल से बाहर आ जाए. बट द एनिमल वुड नॉट मूव इन एन इंच. लेकिन वो जो जानवर था वो 1 इंच भी नहीं हिला. वो बिल्कुल भी नहीं हिला. उसको उसके मालिक के इतना मारने पर भी वो वहाँ से नहीं हिला. ऑन सीइंग ऑल दिस, ये सब देखने के बाद, किंग कृष्णदेवराय फेल्ट सॉरी फॉर द एनिमल. वो इतना देखने के बाद कि इस जानवर को इतना ज़्यादा उसका मालिक मार रहा है, जो विजयनगर के राजा कृष्णदेव थे, उन्हें उस जानवर पर बहुत ज़्यादा दया आ गई. फेल्ट सॉरी फॉर हिम, यानी उन्हें उसके ऊपर बहुत तरस और दया आ गई. ही क्विकली जम्प्ड इनटू द पिट एंड लिफ्टेड द व्हील. वो तुरंत ही उस कीचड़ भरे दलदल में कूद गए और उन्होंने जो उस बुलक कार्ट की व्हील यानी चक्री थी उसको उठाने की, लिफ्टेड, उठा दिया. ही
पैटेड द एनिमल इन लव, उन्होंने उस जानवर को प्यार से थपथपाया। मतलब वो जो बैल उस गाड़ी के आगे बंधा था उसको कृष्ण देव राय ने उस जानवर को प्यार से थपथपाया। लेकिन उसका मालिक जो था वो क्या कर रहा था, व्हाट द मास्टर वॉज डूइंग, ही वॉज बीटिंग द एनिमल विद अ स्टिक, वो उस जानवर को बहुत बुरी तरह से डंडी से मार रहा था। देन द बुल मूव्ड फॉरवर्ड पुलिंग द कार्ट एंड एज सुन एज कृष्णदेव राय पैटेड द एनिमल इन लव, जैसे ही कृष्णदेव राय ने जानवर को प्यार से हाँका कि आगे बढ़ो, जैसे आप लोग बोलते हैं, जो वो बैल था, जो वो बुल था, उसने तुरंत ही बैलगाड़ी को खींचना शुरू कर दिया। द मास्टर रिकॉग्नाइज्ड द किंग, जो मास्टर था RECOGNIZED, रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, जो मास्टर था उसने राजा को पहचान लिया। एंड बॉड बिफोर हिम, और उसने राजा के आगे अपना सर झुकाया। बाउड मीन्स होता है बेटा किसी कोई बड़े इंसान के सामने जब आप सर झुका के नमस्ते करते हो उसे बॉड कहते हैं। ही वॉज अशेम्ड, वो बहुत शर्मिंदा था। अशेम्ड मीन्स शर्मिंदा होना। ऑफ हिमसेल्फ, किस पर, खुद पर। फॉर बीइंग क्रूअल टू द एनिमल, वो खुद पर शर्मिंदा क्यों था, क्योंकि वो जानवर के साथ बहुत ज़्यादा क्रूअल, हाँ, बहुत ज़्यादा सख्ती से पेश आ रहा था, बहुत ज़्यादा बुरे काम कर रहा था, ठीक है। ही थैंक्ड द किंग फॉर काइंडनेस एंड हेल्प, उसने राजा को धन्यवाद दिया उनकी दयालुता और मदद के लिए। यानी राजा ने जो उस बैलगाड़ी वाले की मदद की थी उसकी राजा की दयालुता और उनकी मदद के लिए उस बैलगाड़ी के मालिक ने राजा को धन्यवाद दिया और उनसे माफ़ी भी मांगी, और उसने शर्म भी आई कि उसने अपने जानवर को इतनी बुरी तरह से पीटा था। ओके, सो दिस इज़ द ओनली स्टोरी एंड द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ बेटा कभी भी जानवरों पे अत्याचार मत करिएगा। जो काम प्यार से हो सकता है उसको कभी भी मार पीट या लड़ाई करने से कभी भी सॉल्व नहीं होता। ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी किसी बेज़ुबान को परेशान मत करिएगा, और अगर कोई करता है तो उसे ज़रूर रोकिएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। ये आपकी वर्ड मीनिंग्स है बेटा। रूलर, अ पर्सन हु गवर्न्स, एक आदमी जो शासन करता है। गवर्न्स का मतलब शासन करना बेटा। एक आदमी जो शासन करता है उसे रूलर बुलाते हैं। हेल्पफुल मतलब केयरिंग या मदद करने वाला। सॉल्व, टू रिजॉल्व, जो कोई आपकी परेशानी को हल कर दे उस सॉल्व कहेंगे। पिट अ होल इन द ग्राउंड, यानी किसी ज़मीन में एक बड़ा सा गड्ढा हो गया हो जहाँ बहुत सारा कीचड़ भरा हो, ये कुछ, तो उसे पेट कहते हैं। बीटिंग, टू स्ट्रिक वॉलेंटली, किसी को बुरी तरह से मारने को। वॉलेंटली मतलब किसी को बहुत बुरी तरह से मारने को बीटिंग कहते हैं। सॉरी, सिंपैथी, किसी के साथ हमदर्दी जताना। जब आपसे कोई गलती हो जाती है तो जैसे आप सॉरी बोलते हो। लिफ्ट, टू मूव अपवर्ड, किसी चीज़ को ऊपर की तरफ बढ़ाना। पैट, टू स्ट्रोक जेंटली, किसी चीज़ को प्यार से थपथपाना। बाउ, टू बेंड, किसी के आगे झुकना। अशेम्ड, फीलिंग शेम, शर्मिंदा होना। ओके, थैंक यू।